Good morning everyone. My name is Noshabuddin Qureshi. Welcome to my channel ZN Programming Knowledge. आज हम देखेंगे What is Programming Language. तो चलिए समझते हैं क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। किसी कंपनी का एक मैनेजर है और उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय है। मैनेजर ने एम्प्लॉय को एक टास्क दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है और इस डेडलाइन तक उसको कंप्लीट करके कस्टमर को डिलीवर करना है। तो यहाँ पर मैनेजर ने एम्प्लॉय को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर बनाना है और इस टाइम लिमिट तक, इस डेडलाइन तक इसको कंप्लीट करके डिलीवर करना है कस्टमर को। तो यहाँ पे मैनेजर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उस इंस्ट्रक्शन को एम्प्लॉय ने एग्जीक्यूट किए, मतलब अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया, उन इंस्ट्रक्शन पे काम किया। यहाँ इंस्ट्रक्शन से मतलब है कि क्या काम है और किस तरीके से करना है। तो मैनेजर ने एम्प्लॉय को जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे वो किसी न किसी लैंग्वेज में दिए होंगे और उस लैंग्वेज में दिए होंगे जो लैंग्वेज एम्प्लॉय को समझ में आती हो। तब ही एम्प्लॉय ने उस टास्क को परफॉर्म किया, जो इंस्ट्रक्शन, जो टास्क मैनेजर ने उसको करने के लिए दिया था। तो ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी लैंग्वेज हो सकती है। ऐसी लैंग्वेज जो एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों को आती हो, उस लैंग्वेज में दोनों कम्युनिकेट कर पाते हो, ऐसी लैंग्वेज, तब जाके एम्प्लॉय उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा जो इंस्ट्रक्शन मैनेजर ने उसको करने के लिए दिए। तो यहाँ पर हम टेक्निकल टर्म में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हैं। किसी भी मशीन से अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, कोई कैलकुलेशन या कोई काम करवाना है, तब हम उसको इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन से मतलब वही है कि काम क्या है और किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग में हो सकते हैं, जावा प्रोग्रामिंग में हो सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में हो सकते हैं, एक्सेट्रा। यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो भी टास्क मशीन से परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखेंगे। तो कोई भी टास्क अगर हमें मशीन से परफॉर्म करवाना होता है तब हम उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीधा मतलब ये है कि मशीन से कम्युनिकेट करना, जो भी टास्क हम मशीन से करवाना चाहते हैं उस टास्क को मशीन से परफॉर्म करवाना। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन की मदद से इंस्ट्रक्शन को लिख करके। यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि मशीन को कोई सी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, मशीन को कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, कोई सी भी लैंग्वेज मशीन के समझ में नहीं आती। मशीन सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की लैंग्वेज। तब अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो मशीन किस तरीके से समझ पाएगी कि ये यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इस इंस्ट्रक्शन पे मुझे काम करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, इस टास्क को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमारे बीच में एक मीडियम होता है किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन के समझने योग्य भाषा में बदलने के लिए, जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन के समझने लायक कोड में, जिसको हम कहते हैं बाइनरी कोड। यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है, बदलता है मशीन के समझने लायक भाषा में, मशीन के समझने लायक लैंग्वेज में, जिससे कि मशीन उस
इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, उस टास्क को परफॉर्म कर सके जो टास्क यूजर ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन लिखा है 2 नंबर को ऐड करने के लिए। कंपाइलर इसको रीड करेगा और कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, जिससे कि मशीन समझ सके कि यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इन इंस्ट्रक्शन को, उस टास्क को वो परफॉर्म कर सके। यहाँ पर जब कंपाइलर इस कोड को कन्वर्ट कर देता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, हार्डवेयर को चलाता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, चलाता है। वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि प्रोसेसर की एक यूनिट होती है जिसमें किसी भी प्रकार की अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस टास्क को प्रोसेसर की हेल्प से परफॉर्म करवाएगा और आउटपुट जो है हमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जो कि 7। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ZN प्रोग्रामिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू अगेन।